threat to national security. They're a threat to your privacy. They might be a threat to your mental health. They might be a threat to our elections. They might be a threat in terms of misinformation. जैसा कि आपने अभी ये एक छोटा सा क्लिप सुना जिसके मुतालिक हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम टेक कंपनियों की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बारे में बात करें तो गूगल, अमेज़न, फेसबुक, एप्पल, यूट्यूब और दूसरी एप्स कंपनियां और टेक कंपनियों का जो इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रहा है, ये सब इतना ज्यादा डाटा नहीं मांगती हैं। मगर अगर हम खास तौर पर टिकटॉक के हवाले से बात करें तो वो खास इजाजत मांगता है हमारे ट्रैक को हासिल करने की। टिकटॉक का अकाउंट खोलने के वक्त हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मुहैया करनी पड़ती है। मगर यूरोप ममालिक कह रहे हैं ये ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी खतरा है, जैसा कि जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं उनका दिया हुआ डाटा पूरे मुल्क के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। ये ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी खतरा है बल्कि ये मिस इन्फॉर्मेशन, जहनी दबाव और जहनी बीमारियों में भी बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। टिकटॉक का इस्तेमाल दुनिया कहां कहां पर कर रही है हम आपको बताते हैं। नई रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल से कम उम्र के लोग टिकटॉक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर एक तरफ HBO और नेटफ्लिक्स हो तो वो सारे टिकटॉक को चूज करेंगे। बहुत ज्यादा वक्त अपना टिकटॉक में गुजारते हैं। आने वाले 10 साल 20 साल बहुत ज्यादा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और एशियन कंट्रीज के लिए जैसा कि पाकिस्तान है इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों कि इनका कोई थीम ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा इनकी जो जनरेशन है अपना वक्त टिकटॉक करने में गुजार देती है। नई इंफॉर्मेशन आपको बताते चले, गैप GAFFA क्या है। बहुत से लोग पूरी दुनिया में इस अल्फाज के बारे में नहीं जानते हैं। ये 4 कंपनियों का शॉर्टकट अल्फाज है, गूगल, अमेज़न, फेसबुक और एप्पल। अगली अहम बात, हम इन कंपनियों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं देखते हैं, ये हमारी सोच पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर करता है। मगर ये कहा जा रहा है गूगल जो है वो बहुत ज्यादा यूरोप में इंसानों का गहरे से गहरा दोस्त होता चला जा रहा है। वो कैसे? अगर किसी को कोई भी मसला पड़ता है, जैसा कि कोई औरत शादी के बाद प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट होने के बाद वो सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करती है कि मुझे अब अगला कदम क्या उठाना चाहिए। इस बात से ये जाहिर होता है कि गूगल इन लोगों का बहुत अच्छा और गहरा साथी दोस्त बनता जा रहा है। ये आप छोटा सा क्लिप सुनिएगा। Connected in ways we didn't expect, but think about it. You trust Google more than any rabbi, priest, mentor, scholar, or boss. If you're worried about being pregnant or you want to get married or get divorced, you go online and you tell Google what's going on with you. So Google knows your most intimate details. बड़े बड़े मुल्क जैसे चाइना, रशिया टिकटॉक के जरिए दूसरे मुल्कों में कैसे मुदाखलत करते हैं, ये आप क्लिप सुनिएगा। TikTok will interfere with the US elections because they might matter more than since a long time now. Terms in the last election, the bad actors from the intelligence arms of the Russian government and the CCP were purposely trying to manipulate our elections. I mean, the question is, why would they stop? These intelligence organizations see themselves as our competitors, if not our enemies, and have a vested interest in diminishing our success or electing candidates they feel are more Russia or China friendly. So 2024 में अमेरिका इलेक्शन आने वाले हैं। अभी कुछ वक्त है मगर एक अजीब सी फजा पूरी दुनिया में फैली हुई है। चाइना CCP से मुराद चाइना कम्युनिस्ट पार्टी टिकटॉक के जरिए से अमेरिका इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर सकती है। 2022 में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन हुए। उन इलेक्शनों में भी रूस और चाइना ने इंटरफेरेंस की और वहां के इंटेलिजेंसेस और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि रूस और चाइना हमारा दुश्मन मुल्क नहीं मगर हाँ वो हमारे कंपेटिटर हैं। ये खदशा बहुत ज्यादा जाहिर किया जा रहा है। 2022 अमेरिका मिड टर्म इलेक्शन को रूस और चाइना ने बड़ा सलीकेमंदी के साथ इंटरफेरेंस की। मगर सवाल ये पैदा होता है जिस तरह इंडिया ने चाइना टिकटॉक की बड़ी मार्केट को अपने मुल्क में बैन किया हुआ है, अमेरिका क्यों नहीं कर सकता? मगर कहने वाले कहते हैं अमेरिकन पैसे के पीछे भागता है और अमेरिका के जो बड़े बड़े थम कारोबारी लोग और जनरल अटलांटिक पार्टनर हैं उन लोगों का असर सलूक बहुत ज्यादा अमेरिका के अंदर है। वो लोग अमेरिका की गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। उन लोगों के हजारों बिलियन डॉलर चाइना मुल्क में कंपनियों में इन्वेस्ट हैं और उनके आपस में मुआहदे हुए हैं और अमेरिकन शेयर होल्डर जो कंपनियों के हैं उनका झुकाव अपने फायदे की तरफ है और पूरे यूरोप मुल्कों में चाइना में सर्विसेज मुहैया कर रहा है। और मुआहदों के अंदर ये बात तय है कि चाइना उन मुल्कों के लोगों का डाटा लेगा, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चाइना पर है। आप बिल्कुल ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका के अंदर दूसरे मुल्कों के अंदर टिकटॉक डाटा महफूज करने का एक मुकम्मल तरीकाकार होगा। हाँ बिल्कुल है,
मगर अमेरिका के अंदर और पूरे यूरोप में जहां पर इनका डाटा महफूज करने का सिस्टम मौजूद है वो चाइना के इख्तियार में है। अमेरिकन चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। और जो अमेरिका के अंदर अमेरिका के टिकटॉक के सिस्टम में ड्यूटी दे रहे हैं वो जिसको चाहें अमेरिकन लोगों का डाटा भेज सकते हैं। आप एक बात जहन में रखिएगा और इसको चेक भी लाजमी करिएगा। अगर आप चाइना के टिकटॉक को देखेंगे तो वो अपने बच्चों को ऐसे टिकटॉक बनाकर देते हैं जैसे कोई खिलाबात हवा में गया हुआ है, कोई डॉक्टर और कोई दूसरे अच्छे शोबों में काम करने वाले लोग हैं। मगर पूरे यूरोप और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लोग अजीबोगरीब तरीके से टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं और वाहियात की सारी हदों को क्रॉस कर देते हैं। इसलिए हर चीज़ का इस्तेमाल इंसान के अपने इख्तियार में है और हर चीज़ का इल्ज़ाम मुल्क के लीडरों को और सियासतदानों को नहीं देना चाहिए, बल्कि बीइंग अवाम, बीइंग नेशन हमको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम टिकटॉक बनाए तो ऐसे बनाए जैसे चाइना के लोग बनाते हैं। इस तरह हम टिकटॉक का इस्तेमाल भी कर सकेंगे और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत भी दे सकेंगे। गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार ज़रूर कीजिएगा।